नमस्कार मित्रों, आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा भक्ति में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं रावण की बेटी से हनुमान जी का क्या संबंध था। क्या आप जानते हैं कि रावण की एक बेटी भी थी जो हनुमान जी से प्रेम करती थी? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको रामायण के उस हिस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। लेकिन इस बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हनुमान जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मित्रों, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत ही नहीं भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती है। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है और यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का भी उल्लेख किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कई देशों में रामायण को अलग अलग तरीकों से लिखा गया है, जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकियन रामायण और कंबोडियन रामायण की रामकेर रामायण में किया गया है। रामकियन और रामकेर रामायण के अनुसार रावण के 3 पत्नियों से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे और तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमचा या सुवर्ण मत्स्य था। सुवर्ण मत्स्य देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता था। सुवर्ण मत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उसको सुवर्णमचा भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सोने की मछली। इसलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को पूजा जाता है। जब नल और नील की योजना के तहत लंका तक सेतु बनाया जा रहा था तो रावण ने स्वर्णमचा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। जब हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे और सोचने लगे आखिर ये चट्टानें कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें कहीं ले जाकर रख देते हैं। तब हनुमान जी उन लोगों के पीछे गए और देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सबकी नेता है। तो वे उसे चुनौती देते हैं, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ये समझ जाते हैं और उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वो मत्स्य कन्या बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि आपके पिताश्री रावण ने कितना बुरा कार्य किया है और क्यों हम ये पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टानें लौटा देती है। और अन्य जानकारियों के अनुसार कहते हैं कि दोनों का एक पुत्र भी था जिसका नाम मैकचून था। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से राम राम।